रेहान ने किया क्या? रेहान ने सारा दिन तो अपनी स्टोर में जॉब करनी, जॉब करने के बाद गौस साहब के घर जाके उनके पांव दबाने, उनकी मालिश करनी, यानी अपना इतना एतमाद हासिल कर लिया गौस साहब की नज़र में कि गौस साहब की नज़र में स्टोर में रेहान से अच्छा लड़का, रेहान से अच्छा वर्कर कोई था ही नहीं। अब करते करते गौस साहब ने रेहान साहब को डेली की बेसिस पे अपने घर बुलाना कि बेटा आकर मेरी खिदमत कर दिया करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह तो कभी किसी वर्कर ने मेरे साथ नहीं किया। बेशुमार मेरे वर्कर हैं, वो आते हैं काम से घर वापस चले जाते हैं, लेकिन तुम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आते हो, मेरी खिदमत करते हो। 5 करके कमरे हैं और उन एक कमरों में रेहान को रहने के लिए जगह भी दे दी। यहां तक कि रेहान की सैलरी डबल ट्रिपल कर दी। बेटा जितना तुम काम करती हो इस काम के बदले ये पैसे भी कम हैं। अब जनाब रेहान और गौस साहब की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब रेहान के बारे में गौस साहब ने अपने बच्चों को बता दिया कि एक ऐसा शख्स मेरे साथ जुड़ा है जिसको मैं अपनी फैमिली समझता हूं, आप लोग भी इसका ख्याल किया करें, इसके साथ राब्ते में रहा करें। रेहान बच्चा मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अब इतने में गौस साहब ने रेहान से कहा कि रेहान तुम यहाँ पर रह रहे हो, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, घर भी है, जगह भी है, और तुम यहाँ अपनी बेगम को रखो, आराम से ज़िंदगी स्पेंड करो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। अब इतनी ही देर में रेहान कहने लगा कि गौस साहब आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ। गौस साहब परेशान कि क्या हुआ, कहने लगा मैं मैरिड हूं लेकिन अपनी बेगम को तलाक दे चुका हूं। गौस साहब कहने लगे मसला क्या हुआ, तलाक क्यों दी? रेहान ने कहा कि जब मैं अमेरिका आया, मेरी शादी को भी 1 साल ही हुआ था कि जैसे ही मैंने विजिट अप्लाई किया, मेरा अमेरिका का वीजा निकल आया, मैं अमेरिका आ गया, तो पीछे से मेरी बेगम की मेरी माँ और मेरी बहनों के साथ बन नहीं पाई। मेरी बेगम मेरी माँ और मेरी बहन की बुराइयां करती रहती थी और मेरी माँ और मेरी बहन मेरी बेगम की बुराइयां करती रहती थी कि इतनी नफरत पैदा हो गई कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बेगम को तलाक दे दी और बाकायदा यूनियन काउंसिल को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैं शकीला को तलाक दे चुका हूं। अब ये बात सुनने के बाद गौस साहब ने कहा चलें ठीक है, लेकिन बड़ा मुझे दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, जिंदगी के मामला दोबारा से चलना शुरू हो गए। अब जनाब रेहान ने क्या किया, रेहान कहने लगा गौस साहब आप शादी क्यों नहीं करते? तो गौस साहब ने कहा कि नहीं यार, पिछले 30 साल मैंने शादी नहीं की, अब मैं करूंगा। लेकिन रेहान ने गौस साहब को ऐसा मंत्र पढ़ दिया उन पर कि जनाब गौस साहब कहते मैं खुद भी हैरान कि मैं किस तरह रेहान की बातों में आ गया। और मैंने कहा चलो ठीक है रेहान, अगर तुम कहते हो मैं शादी कर लेता हूं। अपनी बच्चों को भी बता दिया, अपनी बेटी को भी बता दिया कि रेहान मुझे